बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बेसन की टुकड़ी वाली मठाई का तरीका बताने लगी हूँ। ये इतनी मज़े की बनती है और इतनी झटपट से बन जाती है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं है और इतनी टेस्टी होती है कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो बाज़ार से लाना आप भूल जाएंगे। घर में ही जब आपका दिल करेगा तो ये मिठाई आप घर में तैयार करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मिठाई कैसे तैयार होती है। इसके लिए ड्राई फ्रूट मैंने लिया है। ये कोकोनट को मैंने बारीक बारीक पीसीज में इस तरह के पीस काटे हैं। पिस्ता और बादाम को भी मैंने इस तरह कट किया है। पिस्ते के भी मैंने दो दो पीस किए हैं। उसके बाद एक प्याली मैं बेसन ले रही हूँ। प्याली ये देख आपको नज़र आ रही है, ये ज़रा भरी हुई है। जब ये आपने मिठाई बनानी है तो मेजरमेंट के लिए आपने ये प्यालियाँ जो हैं एक जैसी लेनी है। ये ना हो कि कोई प्याली आप दूसरी ले लें तो कोई दूसरी ले लें। ये जिससे मैं बेसन ले रही हूँ इसी से पानी ले रही हूँ, इसी से मैं चीनी ले रही हूँ। एक प्याली मैंने भरी हुई बेसन की ली है और ये आपको नज़र आ रही होगी कि फुल मैंने पानी की नहीं भरी। और चीनी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो मीठा होगा, ये सबकी पसंद का जो मीठा होता है, ये मैं वो डालने लगी हूँ। अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो आप थोड़ा सा इसको और ज़्यादा कर लें, कम डालना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा कम कर लें। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ट्रे ली है मिठाई को जमाने के लिए। आपके पास जैसी भी हो, लेकिन ये स्टील की होनी चाहिए। इससे ज़रा मिठाई उखड़ने में ज़रा मुश्किल नहीं पेश आती। इसको आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं और ऐसे सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आराम से निकल आती है। ये मैंने थोड़ा सा घी डाला है। इसको आपने अच्छी तरह इसमें अप्लाई कर लेना है। ये इस तरह दीवारों तक आपने इसको करना है ताकि जो मिठाई ऊपर जाए वो भी आराम से उतर जाए। इस तरह ब्रश करके उसके बाद ड्राई फ्रूट सेट कर लेना है। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट इस तरह सेट किया है, कुछ मैं उधर मिठाई के अंदर ऐड करूँगी। ये ट्रे मैंने तैयार करके रख लिया है। चलिए अब मिठाई बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चूल्हे पे मैं शीरा तैयार करने के लिए रखने लगी हूँ। ये पानी ऐड करना है, साथ ही चीनी ऐड कर देनी है। थोड़ा सा इलायची पाउडर, अगर पाउडर आपके पास है, नहीं तो आप 2-3 इलायची फेंक दें। अगर वो भी नहीं है तो केवड़ा एहसन अगर है तो वो डाल दें। ये इलायची की जो अंदर खुशबू आएगी वो बहुत मज़े की आती है, इसलिए कोशिश करें आपके शीरे में इलायची ज़रूर डले। ये शीरा मैंने इधर रख दिया है। दूसरी तरफ मैं मिठाई बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। 2 चम्मच भर के ऑयल के घी के डालने लगी हूँ। अगर कम लगा तो फिर मैं और डालूँगी, क्योंकि बेसन की मिठाई जो है घी ज़्यादा लेती है, इसलिए घी थोड़ा ज़्यादा डालना है। बेसन को छान के डालना है। बेसन को मैंने छान लिया है। अब इसको लो फ्लेम पे भूनना है। चम्मच को आपने खड़ा नहीं करना, अगर खड़ा किया तो ये नीचे लग जाएगा और नीचे लगे हुए की मिठाई जो है वो मज़े की नहीं बनेगी। इसलिए आपने पास खड़े होके इसको चम्मच से हिलाते जाना है। ऐसे भूनते अगर आपको अभी नहीं, जब ये सही तरह सारा गर्म हो जाएगा, अगर घी कम लगा तो थोड़ा सा घी और डालना है। ये इस चूल्हे पे शीरा तैयार हो रहा है। शीरा ज़्यादा तार वाला नहीं तैयार करना, बिल्कुल एक तार अभी तैयार होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 15 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको भूना है और ये देखें घी अलग है और बेसन अलग है। अब चूल्हा मैं बंद करने लगी हूँ, क्योंकि चूल्हा बंद करने के थोड़ी देर बाद तक भी ये नीचे से कढ़ाई गर्म रहती है और वो चीज़ जो है वो जल जाती है। इसलिए चूल्हा बंद करके मैं थोड़ी देर इसको कढ़ाई में भून रही हूँ ताकि मुकम्मल तौर पे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए।
ये शीरा परफेक्ट तैयार है। ये देखें, अगर आप ज़्यादा तार वाला बनाएंगे तो मिठाई ज़्यादा सख्त हो जाएगी, इसलिए इस तरह का चाहिए। ये देखें, ऊपर से जैसे बबल आना शुरू हुए हैं। अब मैं आंच को बंद कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको भी ठंडा करना है और शीरे को भी ठंडा करना है, क्योंकि गरम अगर डालेंगे तो फिर एकदम से ये देखें जैसे अंदर उछल रहा है, ये उछल के बाहर भी आ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि दोनों चीज़ों को थोड़ी सी हवा लगा दें तो फिर ऐड करें। इस तरह हिला लें, फिर थोड़ा सा शीरा डालें, फिर इसको मिक्स करें। दो मिनट के लिए मैंने चूल्हे को ऑन किया है। लो फ्लेम पे इसको हल्का सा मैं गरम करूँगी। ये देखें, थोड़ा सा शीरा और डालने लगी हूँ। चलिए, अब मैं वो जो सांचा तैयार किया था उसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस डिश के अंदर आपने इसको ऐड कर लेना है। आराम आराम से ये काम करना है आपने, क्योंकि ये कढ़ाई भी गर्म होती है और ये मिठाई भी बहुत गर्म होती है, इसलिए बड़ी एहतियात से ये आप काम करें। चलें जी, अब मैं 2 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। 2 घंटे के बाद मैं इसको निकाल के तो आपको काट के चेक करवाऊँगी कि ये मिठाई कैसी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेसन की मिठाई बेहतरीन तैयार है। इसको मैंने रात को रख दिया था कि सुबह इसको अब मैं उखेड़ लूँगी। वो ज़्यादा ज़रा हार्ड हो गई है। अब हल्का सा इसको मैं नीचे से गर्म करने लगी हूँ, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये हल्का सा मैंने नीचे से इसको गर्म किया है, तो 10 से 15 मिनट जब मैंने इसको ट्रे में डाला है तो ये टुकड़ियों के मैंने कट लगा दिए थे कि ज़्यादा हार्ड हो गई तो फिर इसकी कटिंग बड़ी मुश्किल होती है। तो अब हल्का सा नीचे से मैंने गर्म किया है। अब आपने इसको ऐसे करना है, ऊपर से ऐसे ज़रा टैप करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत और इतनी मज़े की मिठाई तैयार है। अब आप इसको जिस शेप की भी कटिंग करना चाहती हैं, मैंने जिस शेप में कटिंग की है मैं उसी शेप से इसको कट कर रही हूँ। ये मैं आपको तोड़ के भी चेक कराती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इतनी खूबसूरत इसकी लुक है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। इतनी अच्छी ये मिठाई तैयार हुई है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।